हेलो एवरीवन। ये यूपीएससी हिंदी का जो इनिशिएटिव है जिसमें हम सामान्य हिंदी जो आपके पीसीएस मेंस में 150 मार्क्स का पेपर है उसे कवर कर रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले भी कुछ वीडियो जा चुके हैं जिसमें हमने स्ट्रैटेजी और क्या पढ़ना है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितनी उसमें प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं और काफ़ी सारे टॉपिक हम कवर भी कर चुके हैं। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें। इस पे हम जो है उपसर्ग और प्रत्यय की बात करेंगे। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय आपने अगर पुराने पेपर देखे होंगे तो 10 नंबर का प्रश्न आता है इससे, पर आपको पढ़ना बहुत पड़ता है क्योंकि अब आपको तो पता नहीं है कि वो कौन से 10 शब्द होंगे, तो इसके लिए तैयारी तो आपकी पूरी होनी चाहिए। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय को जो है वो 2 तरह से पूछते हैं। पहला वो ये पूछते हैं कि आपको कोई शब्द दिया हुआ है और पूछा जाएगा कि इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है। अगर है तो इसमें उसका मूल शब्द और उपसर्ग अलग करें या प्रत्यय अलग करें। और दूसरा प्रश्न इस तरह से बनता है कि आपको कोई उपसर्ग ही देंगे वो या कोई प्रत्यय ही देंगे और आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप इसका जो शब्द है वो बना के रखें। तो ये 2 तरह से प्रश्न बनते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो आगे पढ़ते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें कैसा प्रश्न आता है और उसको कैसे पढ़ना है। ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। देखिए, आपको ऑप्शनल भी तैयार करना है, आपका जीएस के भी पेपर हैं, एसए का भी है, पेपर की टेंशन अलग। तो इसीलिए हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हिंदी का जितना से जितना आपकी मदद यहाँ से हो पाए वो हो जाए। और आपका कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से है। आप जब पुराने पेपर देखेंगे तो आप यहाँ से सॉल्व करते वक्त ये जान पाएंगे कि आप कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से आपके पेपर के वो 10 शब्द निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने प्रश्न की बात की कि 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न जब आप पुराने पेपर देखेंगे ना तो उसमें ये भी दिखेगा कि इसमें परिभाषा भी इन्होंने पूछी है कई बार। तो उपसर्ग और प्रत्यय की हम परिभाषा भी देख लेते हैं और 1-2 बार उन्होंने अंतर भी दोनों का पूछा है। तो देखिए, आपको अगर परिभाषा आती है तो आप अंतर लिख लेंगे। तो स्पष्ट करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो ये आपने समझा कि उपसर्ग जो है वो ऐसे शब्द होते हैं जो खुद में उनका कोई अर्थ नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से होते, ज़्यादातर का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो शब्द के अंश होते हैं, यानी शब्दांश होते हैं। जब वो किसी और शब्द के साथ जुड़ते हैं, कोई मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं, तब उसका अर्थ निकल के आता है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर है, जैसे ये परा। अब परा एक शब्दांश है, जब इसको जय के साथ जोड़ दिया या भूत के साथ जोड़ दिया या क्रम के साथ जोड़ा तो ये एक नया अर्थ निकल के आया। अब जब परा को जय के साथ जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? पराजय। तो ये एक पूरा नया, बल्कि एक नया अर्थ ही पूरा निकल आया। जय का आप उसमें परा जोड़ देंगे तो पराजय यानी विलोम बन गया। तो उपसर्ग की ये भी विशेषता है कि वो अर्थ को बदल देता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि आपको ना ये उपसर्ग दिया हुआ है परा, आपको इससे शब्द बनाना है। तो आपने ये आप पर है कि आप एक ही शब्द लिखना होता है, 1 नंबर का ही प्रश्न होता है। तो आप इसमें शब्द बना सकते हैं। आपने पराधीन बना दिया, पराक्रम बना दिया, या कई बार प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि उन्होंने आपको ये पराजय शब्द दे दिया और इसमें आपको उपसर्ग या प्रत्यय, वो आपको वहाँ बताया नहीं जाएगा कि इनमें से उपसर्ग छाटें। वो आपको समझना होगा कि इसमें उपसर्ग लगा है या प्रत्यय लगा है। तो अगर आपको ये शब्द दे दिया गया पराजय, तो आपको उसमें उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है। तो इसके लिए हम कई सारे उपसर्ग देख लेते हैं कि उनसे कौन से शब्द बनते हैं, और शब्दों को भी पढ़ते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। जैसे अधि, अगर आपके पास अधि उपसर्ग दिया हुआ है तो अधि के साथ आप जोड़ के क्या क्या शब्द बना सकते हैं? अधिसूचना, अधीन, अध्यक्ष, अध्ययन,
अध्यापक, ऐसे कई सारे शब्द बना सकते हैं। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं हम उपसर्ग। जैसे अनु, अनु के साथ क्या बन सकता है? अन्वेषण, अनुच्छेद, अनुवाद, अनुराग, ऐसे कई सारे उपसर्ग नए शब्द बन सकते हैं अनु उपसर्ग को इस्तेमाल करके। अप के साथ क्या बन सकता है? अपशब्द, अपभ्रंश, अपयश, अपकीर्ति, क्योंकि अप का अर्थ क्या होता है? बुरा या विपरीत। देखिए ये जो अर्थ है ये तो आपको लिखने नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख दिए गए हैं, ये वहाँ पर आपको नहीं लिखने हैं। फिर अपि के, अपि उपसर्ग है, अपि के साथ आप क्या बना सकते हैं? अपितु या अपिधान। अभि, अभि उपसर्ग के साथ क्या बन सकता है? अभ्युदय, अभ्यागत, अभिषेक, अभिष्ट, ऐसे कई सारे शब्द बन सकते हैं अभि उपसर्ग के साथ। अब आगे का देखते हैं। आगे है अब उपसर्ग के साथ क्या बन सकता है? अवज्ञा, अवचेतना, अवसान, अवधान, अवरोह, अवलोकन, ऐसे कई सारे बन सकते हैं। अवधि भी बन सकता है। आ के साथ बन सकता है आदेश, आनंद। देखिए उपसर्ग का मतलब है कि जो शब्द से पहले लगता हो, मूल शब्द से पहले, तो मूल शब्द से पहले ही आपको उपसर्ग लगाना है और वो शब्द बनाना। आयोग है ना, आ, और आपने ये देखिए फिर से, और योग, तो ये क्या बन गया आपका? संधि विच्छेद हो गया और उपसर्ग अलग हो गया और मूल शब्द अलग हो गया। उसके बाद उद है, उद के साथ अब बना सकते हैं उन्नति, उद्घाटन। उप के साथ बना सकते हैं उपनिवेश, उपमान, उपभेद, उपन्यास, उपनिषद, ऐसे शब्द बना सकते हैं। दुर के साथ क्या बना सकते हैं? दुर्भिसंधि, दुरूह, दुराशा, दुर्योधन। दुर का मतलब है कठिन, बुरा या विपरीत, तो आप ऐसे शब्द बना सकते हैं। प्रति के साथ विपरीत, प्रति का मतलब क्या होता है? विपरीत होता है, या तो प्रत्येक, अर्थ आपको लिखना नहीं है, पर आप इससे शब्द क्या बना सकते हैं? प्रतीक्षा, प्रतिध्वनि, प्रतिरूप, प्रतिवाद, प्रतिक्रिया। परि के साथ आप बना सकते हैं परिवर्तन, परिपूर्ण, परिश्रम, परितोष, ऐसे शब्द बन सकते हैं। और प्रा के साथ बन सकता है प्रारब्ध, प्रबल, प्रशय, प्राध्यापक, ऐसे शब्द बन सकते हैं। इसके बाद अन्य उपसर्ग भी कुछ देख लिया जाए, तो देखते हैं कि अन्य उपसर्ग कौन कौन से बचे हैं। वी के साथ आप बना सकते हैं विख्यात, विदीर्ण, विक्रम, है ना, ऐसे कई सारे बन सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, कई सारे लिखे हुए हैं। सम के साथ संतोष, संचार, संदेह, संप्रेषण, संन्यास, ऐसे कई सारे बन सकते हैं। सु के साथ बन सकते हैं सुकर्म, सुमार्ग, सुअवसर, स्वच्छ, है ना। सु का अर्थ क्या निकल के आ रहा है? अच्छा हो या सरल या विशद, तो उसके साथ आप ये बना सकते हैं। कुछ तो उपसर्ग देखिए आप जो है वहाँ पर जब आप शब्द देखेंगे तो आप उससे खुद समझ जाएंगे कि आप इसमें क्या शब्द बना सकते हैं। आप हिंदी का पेपर देने बैठे हैं तो आपको आता तो है ही, तो वो आपको पता है, लेकिन कई बार ऐसे उपसर्ग और प्रत्यय रख दिए जाते हैं कि वो पेपर के उस प्रेशर में नहीं याद आता या समय ज़्यादा ले लेता है। याद तो हो सकता है आपको आ भी जाए, पर वो थोड़ा समय ले लेता है। तो देखिए ऐसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में हम इस तरह के रिस्क ना ही लें तो अच्छा है। तो बेहतर यही होगा कि आप ये पढ़ के जाइए यहाँ से। आप बहुत समय नहीं, पर एक जो उचित समय है इस पेपर को देने के लिए उस पर लगाइए। ये वीडियो से, या आप जो पुराने पेपर देख रहे हैं, या आप किसी किताब से पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें समय दीजिए। पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर है, आप कम घर पे अपने बैठे पढ़ रहे हैं या अपने लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि अरे ये वहाँ पर मैं लिख लूँगा या लिख लूँगी, पर तैयारी करके और पूरी तरह से हर एक चीज़ पर आप फोकस करके जाएंगे, यही अच्छा होगा। क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है, आप किसी भी तरह का रिस्क लेना पसंद ना करें इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतर उपसर्ग है, तो इसके साथ क्या बन सकता है? अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्यामी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्दशा,
आ के साथ क्या बन सकता है, आ जब जुड़ता है तो वो एक नकारात्मक जो है अर्थ निकाल के देता है ना। हम लोग ऐसा कई बार देख चुके हैं। तो ये देखते हैं, जैसे स्थिर है उसके साथ आ जुड़ गया तो अस्थिर, अज्ञान, अगम्य। अन के साथ क्या शब्द बन सकता है, अनेक, अनायास, ऐसे करके। अध के साथ अधोगति, अधोपतन, अधोमुख, ऐसे बन सकता है। अंतर के साथ अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय। अमा के साथ अमात्य, अमावस, अमावस्या। अलम, अलम का मतलब है सजा हुआ, तो वो आप जब अलम को जोड़ेंगे तो ये माँ जो है वो ऊपर बिंदी में बदल जाएगा और ये शब्द बन के आएगा अलंकार, अलंकृति। अब मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है कि अलंकृति शब्द दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसमें उपसर्ग अलग करना है, तो ये आप यहाँ से समझ के जाएं कि यही जब आप पढ़ते रहेंगे ना तभी आपको ये ध्यान में रहेगा कि अलम कोई आपको लिखा हुआ नहीं आएगा कि अलंकार, नहीं, वो अलंकार जो हम पढ़ते हैं वो ये है। लेकिन क्योंकि आपने पढ़ा है तो ये आप वहाँ कर लेंगे कि अलंकार शब्द है, लेकिन ये जो बिंदी है ये उपसर्ग जब अलग अलग करके लिखा जाएगा तो ये आ, ला और मा, जिसमें नीचे हलंत हो, ऐसे बदल जाएगा। अवि, अवि से बनेगा आविष्कार, आविष्कृत, अविभाव, अविभूत। का बन जाएगा का पुरुष, कातर, कापत। कु से बन जाएगा कुपुत्र, कुकर्म, कुतर्क, कुपात्र। चिर से बन जाएगा चिरस्थाई, चिरंजीवी। तिरह से बन जाएगा तिरस्कार या तिरोधान। ना से बन जाएगा नपुंसक, नास्तिक। पर से बन जाएगा परोपकार या पराधीन। परा से बन जाएगा पराजय या पराकाष्ठा। और पुनर से बन जाएगा पुनरपि या पुनरुद्ध, पुनरुत्थान, पुनर्जन्म। क्योंकि ये जो रा है, ये जो ऐसे करके रा आ रहा है पुनर शब्द में, वो भी इस रा में बदल जाएगा जब आप मूल शब्द के साथ इसे जोड़ेंगे। ये हिंदी का नियम है। उसके बाद पुरह, पुरह का बन जाएगा पुरोहित, इससे ये शब्द बन सकता है, पुरोधा बना सकते हैं आप। उसके बाद पूर्व, पूर्व के मतलब पहले, इसका अर्थ पता है आपको, तो इसका शब्द आप क्या बना सकते हैं, पूर्व पक्ष या पूर्व निश्चित, जो पहले से निश्चित है। पुरा का शब्द बन सकता है पुरावृत या पुराण। प्राक से शब्द बन जाएगा प्राक्कलन या प्रागैतिहासिक या प्रागवैदिक। बहु से बन जाएगा बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत। वही से बन जाएगा बहिष्कृत या बहिर्ज्ञान। सा से बन जाएगा सस्वर, सपत्नी, सादर, ऐसे बन जाएगा शब्द। सत से आएगा सद्भावना, सत्कार, सद्गति। और सह शब्द से बन के आएगा सहयात्री, सहकर्मी, सहायक। उसके बाद साक्षात, साक्षात से बन के आएगा साक्षात्कार। सम, सम से समादर, समाधान, समाख्या। स्व से बन जाएगा स्वाधीन, स्वचलित। अ से बन जाएगा अथाह, अकाज, अटल, अजान, अछूत, ऐसे शब्द बन सकते हैं। अन से अनबन, अनबूझ, अनपढ़, अनहोनी। अध से जो शब्द बनेंगे अधकचरा, अधपका, ऐसे। ऊ से बन जाएगा उचक्का, उखाड़ना। उन से क्या बन सकता है 19, 69 या कोई अन्य शब्द। औ से बन जाएगा औगुड़, औतार, औघड़, औघट। का या कु से शब्द बन सकते हैं कठिन या कपूत या कुढ़ंग। दू से बन सकता है दुकाल या दुबला। नी विपरीत, नी जिसका अर्थ विपरीत निकल के आता है वो है निहत्था या निठल्ला, उससे ये शब्द बन सकते हैं निकम्मा या निपट। सा या सु उपसर्ग से क्या शब्द बन सकते हैं सुजान, सुडौल, सपूत। बिन से बन सकता है बिनजाया, बिन बुलाया। भर से बन सकता है भरकम, भरपाई।
देखिए भर आप प्रत्यय में भी इस्तेमाल होता है। जैसे भर कुछ प्रत्यय में भी आ सकता है ना, कि आपने ये शब्द लिया मूल शब्द पल, और अगर उसके साथ भर जोड़ दिया तो पल भर, तो वो प्रत्यय हो जाएगा क्योंकि ये बाद में लगा है। लेकिन अगर आप उपसर्ग की बात कर रहे हैं और अगर आपसे बोला गया है कि भर से उपसर्ग बनाइए, तब ये शब्द गलत हो जाएगा। तब आपको ऐसे शब्द बनाने पड़ेंगे जैसे भरसक या भरकम, पहले आना चाहिए। चौ से बन सकता है चौपड़, चौतरफा। ती से बन सकता है तिरंगा, तिमाही, तिगुना, तिकोना। दू से बन सकता है दुमुहा, दुभाषीय। पर से बन सकता है दूसरा। पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा, तो परसुख, परपोता। सा से बन सकता है सबेरा, सहित, सहेली। देखिए कुछ उपसर्ग जो हैं वो हमारे हिंदी भाषा में, क्योंकि कई वर्षों तक जो है हमारे देश में अन्य विदेशी लोगों का भी जो है आना जाना रहा है, तो कई शब्द, कई चीज़ें हमारी भाषा में मिल गई हैं। तो अरबी और फ़ारसी भी उन्हीं में से एक है। तो उनके भी कुछ शब्द हैं जो कि पूछे भी जाते हैं, लेकिन कम पूछे जाते हैं। जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आपके हिंदी और संस्कृत से जुड़े उपसर्ग ही होते हैं, जो हमने पहले किए हैं। ये वाले कम पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ के जाना ज़रूरी है, इसलिए हम इनको भी देख लेते हैं। जैसे अल है, अल से क्या शब्द बन सकते हैं? अलबत्ता या अलविदा। एन, एन से बन सकता है एन वक्त या एन आदमी। बद से बन सकता है बदमिजाज, बदजात। बर, बर्दाश्त, बर्खास्त। बा से बन सकता है बाकायदा, बाइज्जत। बिल से बन सकता है बिल इरादा, बिल मुक्ता, बिल्कुल। बिला से बन सकता है बिला शर्त, बिला कानून। बे से बन सकता है बेइज्जत, बेअक्ल, बेहिसाब। ला से क्या शब्द बन सकता है? लापता, लावारिस। दर से दरमियान, दरख्वास्त, दरबार। ना से नाखुश या नापसंद, नामुमकिन। सर से बन सकता है सरपंच, सरकार, सरदार। हम से बन सकता है हमदर्द, हमदम, हमवतन। और हर से बन सकता है हर रोज़, हर तरफा, हर कोई, हर एक, ऐसे कई सब। तो हमने उपसर्ग देख लिए, और उपसर्ग यहीं से आप इसको बार बार सुनिए तो आपको समझ में आएगा। शब्द भी सुनते वक्त ये ध्यान रखें कि इसमें कौन सा उपसर्ग लग रहा है। वहाँ भी आप जब देखेंगे कि आपको कोई शब्द मिला और आपको उसमें से उपसर्ग अलग करना है या प्रत्यय अलग करना है, तो आप देखें कि मूल शब्द क्या है। मूल शब्द का कुछ अर्थ होता है, उपसर्ग और प्रत्यय का स्वतंत्र में कोई अर्थ ऐसा होता नहीं, तो पहचानना हो जाएगा, आप पहचान भी जाएंगे। अब प्रत्यय देखते हैं हम। देखिए प्रत्यय की, जैसे मैंने बताया कि परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो परिभाषा देख लेते हैं पहले कि प्रत्यय का अर्थ है बाद में चलने या लगने वाला। तो जो किसी मूल शब्द के बाद में लगता है और फिर कोई नया अर्थ देता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं, जिसके जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। जैसे लिख लिखा हुआ है और इसमें आपने आवट जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा लिखावट। पहले के भी आए हुए कुछ हम देख लेते हैं शब्द। जैसे बुराई है, तो इसमें प्रत्यय क्या है? ई। बुरा मूल शब्द है और इसका अपना भी अर्थ है, तो इससे आप जान जाएंगे कि बुरा तो ठीक है। आपने अगर इसमें से ई अलग किया तो ई का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं, ये तो एक स्वर है, तो इसको आप शब्द में जोड़ देंगे तो ये पूरा शब्द बन जाएगा। ऐसे ये शब्दांश है आपका ई। तो प्रत्यय क्या हुआ? ई। लड़कपन, इसमें क्या है? ये तो आप देखिए समझ में आ रहा है। लड़क जो है वो लड़का, बच्चा, उससे उसका अर्थ है एक, पर पन इसका स्वतंत्र में कोई अर्थ नहीं है। ये क्या है? आपका प्रत्यय। उसी तरह गाने वाला, तो वाला प्रत्यय हो गया। बंधुत्व, तो इसमें त्व प्रत्यय हो गया। सुंदरता, तो ता प्रत्यय हो गया। अगर शब्द है जड़िया, तो इया प्रत्यय हो गया, क्योंकि जड़ मूल शब्द है। जड़ और इया जोड़ दिया गया तो वो हो जाएगा जड़िया। बोली, तो ई हो गया। खिलाड़ी, तो आड़ी प्रत्यय है। कतरनी, तो अनि प्रत्यय है। गुणवान में वान प्रत्यय है। गमनीय में ई प्रत्यय है।
लघुत्तर में तर है, पुलवत में वत है, धनाढ्य में आढ्य है, प्रभाकर में कर है, चर्मकार में कार है और स्वर्णकार में कार है। छलिया में इया है, झूला में आ प्रत्यय है, कथित में इत है, पठनीय में ई प्रत्यय है और कहानी में आनी प्रत्यय। देखिए ये आप जानते हैं कि ये सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको वहाँ लिखना होगा। तो ये ऐसे ही पूछे गए हैं। मान लीजिए आपको शब्द दे दिया गया ये कि झूला, कथित, पठनीय, ये 5 शब्द आ गए तो आप को ये शब्द वहाँ पर दिए होंगे और बोला जाएगा कि इसमें से उपसर्ग या प्रत्यय अलग करें। तो आप इसमें से निकालें कि झूला में आ जो है वो बाद में आ रहा है और वो एक प्रत्यय है। तो इस तरह से आपको वहाँ लिखना है। अब जल्दी से कई अलग प्रत्यय और उनमें क्या शब्द बन सकते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी तो प्रश्न आते हैं कि आपको अक प्रत्यय दे दिया गया है और बोला गया इसमें से कि शब्द बनाइए। तो आप अक से क्या बना सकते हैं? जातक, पावक, लेखक, गायक। अक्खड़, अक्खड़ से क्या बना सकते हैं? भुलक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़। आऊ से क्या बना सकते हैं? दिखाऊ, टिकाऊ। आक से चालाक, तैराक। आकू से लड़ाकू या पढ़ाकू। आका से धड़ाका, भड़ाका, ऐसे शब्द बन सकते हैं। आड़ी से खिलाड़ी, कबाड़ी। ई से क्या बन सकता है? हंसी या बोली। एरा से क्या बन सकता है? लुटेरा, सपेरा। एया से तो ये खिवैया, रखैया, गवैया, ऐसे बन सकता है। ता से क्या बन सकता है? श्रोता, वक्ता, ऐसे शब्द बन सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं। हार, हार अगर आपको प्रत्यय दिया है तो ये तो देखिए आप बना भी सकते हैं, ये खुद भी समझ आए कि हार के साथ राखनहार, चाखनहार, होनहार। वाला तो ये पढ़ने वाला, हंसने वाला। अगर औना दिया हुआ है आपको प्रत्यय कि औना से आप कोई शब्द बनाइए तो इससे आप क्या बना सकते हैं? घिनौना, खिलौना। ना से क्या बना सकते हैं? दाना। नी से बना सकते हैं ओढ़नी, सूंघनी, ऐसे बना सकते हैं शब्द। अन से बन सकता है क्या? अन से बन सकता है बंधन। उसके बाद आ से बन सकता है ठेला, मेला। ई से बन सकता है रेती या गगरी। ऊ से बन सकता है बाजारू, झाड़ू। नी से बन सकता है ओढ़नी, लेखनी, कतरनी। उसके बाद आऊ से बन सकता है बिकाऊ, टिकाऊ। अंत से क्या बन सकता है? भिड़ंत, रटंत। आई से लिखाई, कटाई। आ का हम पहले भी देख चुके हैं। झटका, जोड़ा, झगड़ा, ये भी बन सकता है ना। झटक में आ जोड़ देंगे तो झटका। आप से बन सकता है मिलाप। आपको दिया गया है कि आप, अगर आपको प्रत्यय दिया है तो इसमें आप मिल जोड़ देंगे मूल शब्द, तो ये मिलाप बन जाएगा जो कि एक अर्थ देता है, आपको पूर्ण शब्द बन जाएगा। उसके बाद आन से लदान, मिलान, उड़ान। आव या आवा से छिड़काव, खिंचाव, पछतावा, ऐसे बन सकता है ना। आवट से थकावट। उसके बाद आहट से क्या बन सकता है? घबराहट। ई से बन सकता है धमकी, बोली। औती से बन सकता है फिरौती, कटौती। ती से बन सकता है घटती, धरती। और नी से बन सकता है छटनी या भरनी या उठनी। अनीय से बन सकता है अभिनंदनीय, पठनीय। इत से बन सकता है यचित, कथित, चिंतित। और ज्ञा जो है वो अगर लगेगा तो विशेषज्ञ, मर्मज्ञ, नीतिज्ञ, ऐसे बन सकता है। इमा से क्या बन सकता है? इमा अगर गुरु में जोड़ा जाए तो गरिमा, क्योंकि वो छोटी की मात्रा वो रा में आ जाएगी। उसके बाद लालिमा बन सकता है, हरितिमा बन सकता है ना, पूर्णिमा बन सकता है। ई में जोड़, ई का अगर प्रत्यय है तो वो क्या शब्द बना सकते हैं हम? गर्मी, सफ़ेदी, चोरी। औती से बना सकते हैं कटौती, बपौती। अक से बना सकते हैं विषयक, चिकित्सक, भोजक। कार से बना सकते हैं धिक्कार, टंकार, झंकार। और गी से बना सकते हैं मर्दानगी, जिंदगी, एक बारगी। अत से बन सकता है संगत, रंगत। ता से बन सकता है विवशता, आवश्यकता। त्वा से सुंदरता, बंधुत्व, व्यक्तित्व, ये बन सकते हैं।
और पन से क्या बन सकता है, बांझपन या पागलपन, ये निकल के आता है शब्द। उसके बाद अंतर, अंतर से क्या बन सकता है, मध्यांतर या समांतर। आ से फिर हम सराफ अगर जोड़ दें तो सराफा भी बन सकता है। आवा में दिखावा और छलावा बन सकता है। आई अगर प्रत्यय है तो उसमें हम शब्द क्या बना सकते हैं, जुदाई या ऊंचाई। आपा से मोटापा या बुढ़ापा। आन से क्या शब्द बन सकता है, अगर हम आन में लंबा ये शब्द जोड़ दें तो ये नया शब्द जो बन के आएगा वो क्या होगा, लंबान या चौड़ान। आयत में टीकायत या लोकायत। आस से क्या बन सकता है, मीठा, अगर शब्द जोड़ दें मूल शब्द और आस उसमें प्रत्यय लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, मिठास। इसी तरह खटास बन सकता है। आहट से तिलमिलाहट या कड़ुआहट। इकी से क्या बन सकता है, यंत्रिकी या सांख्यिकी, है ना। इम से क्या बन सकता है, रक्तिम या अग्रिम। आल से क्या बन सकता है, ननिहाल या ससुराल। एरा से क्या बन सकता है, ये एरा से हम क्या बना सकते हैं, चचेरा, फुफेरा। जा से भतीजा या भांजा, इसमें जोड़ देंगे तो ये नया शब्द बन जाएगा। आप जो है वो ठंडा, छाता, प्यासा, इस पे भी बन सकता है शब्द। इन, इनको जोड़ेंगे कठ में मान लीजिए तो कठिन शब्द बन जाएगा, मलिन बन जाएगा, मल में जोड़ देंगे तो। आलू प्रत्यय है तो ईर्ष्यालु, दयालु। आना तो हट जाना, चकराना, ये शब्द बन सकते हैं। तन से है पुरातन। अब अगर एक आपको प्रत्यय दिया हुआ है तो उसमें देख लेते हैं कि क्या होता है। इसमें जो छोटा आ है वो बड़े आ में बदल जाता है, तो मर्म है तो ये मार्मिक हो जाएगा। परिश्रम है तो पारिश्रमिक हो जाता है। पशु है तो पाश्विक हो जाएगा। समझे, अगर आपको दिया है कि इक प्रत्यय से आप शब्द लिखिए तो आप ऐसे शब्द लिख सकते हैं, मार्मिक, पारिश्रमिक, लेकिन उसका नियम क्या है कि जो छोटा आ मूल शब्द में आ रहा है वो बदल के बड़े आ में हो जाएगा। ये इक प्रत्यय के नियम है। और जो बड़ा है वो उसी में रहेगा, जैसे आरंभ है तो आरंभिक। इक देखिए आपको प्रत्यय सुनाई पड़ रहा होगा जब आप बोलेंगे आरंभिक, तो एक आया ना। उसी तरह ई है अगर तो वो ए में बदल जाएगा। विकल्प है तो वो वैकल्पिक, सैद्धांतिक। जो बड़ा ई है वो ए में बदल जाता है, वो है जैविक, नैतिक, वैदिक। यहाँ पर भी बदलाव होता है, वेद से क्या हो जाएगा, वैदिक। ए है वो ए में बदल जाता है। ओ में बदल जाता है। बुद्धि होता है वो बौद्धिक हो जाता है। उपनिषद होता है वो औपनिषदिक हो जाता है। ऊ को ओ में बदल दिया जाता है। तो मूल है, भूमि है तो वो भौमिक हो जाएगा। ऐसे ही लोक है तो वो लौकिक हो जाएगा। योग है तो वो यौगिक हो जाएगा। जो री है वो आर में बदल जाता है, तो गृहस्थ, जो ये री है वो रा में बदल जाता है, आर में बदल जाता है, तो वो गृहस्थ हो जाएगा। हृदय है जैसे हा है और इसमें रा आप नीचे लगाते हैं, जब आप उसको प्रत्यय को जोड़ देंगे, इक प्रत्यय को जोड़ देंगे तो वो ऊपर रा बन जाएगा, यानी कि हार्दिक हो जाता है वो। लिखते वक्त उसको ध्यान देंगे। अब इत प्रत्यय है तो कलंक में आप जोड़ देंगे, कलंक इत हो जाएगा। बस इक प्रत्यय में आपने जो नियम देखे हैं उनको ध्यान दें कि अगर आपको इक लिखा हुआ है प्रत्यय इसमें बनाने में कि आप इससे शब्द बनाएं, तो आप ऐसे ही शब्द बनाइएगा जो यहाँ लिखे हुए हैं। और इन नियमों को ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको ये शब्द दिए हुए हैं, मान लीजिए जैविक दिया हुआ है जिसमें बाद में इक आ रहा है, तो आप इसको ध्यान दें कि इसमें जो है वो शब्द क्या है, जीव निकल के आ रहा है, जो कि इक लगने के बाद ए में बदल गया है। ईल प्रत्यय को देख लें, ईल के साथ क्या है, कुटिल या रोमिल। आर के साथ है कहार, कुम्हार। इया के साथ क्या बनता है, दुखिया, मुखिया। ई के साथ भेदी या तेली। उवा के साथ कठुआ, मछुआ। और ऊटा अगर प्रत्यय दिया हुआ है ऊटा, तो आप इसमें क्या बना सकते हैं शब्द, कलूटा। एरा के साथ क्या बना सकते हैं, लखेरा या घसेरा, जो घास से संबंधित है वो घसेरा। ची अगर ची प्रत्यय दिया है तो मशालची, अफीमची, खजांची। दान या दानी अगर आपको प्रत्यय दिया है तो
मच्छरदानी या पानदान ऐसे बना सकते हैं। दार अगर दिया है तो हिस्सेदार, मालदार। वाला अगर प्रत्यय दिया है तो वो तो आप जोड़ सकते हैं, फल वाला, दूध वाला, ऐसे कई सारे बना सकते हैं हम शब्द। वान दिया है तो गाड़ीवान, गुणवान, कोचवान। हारा दिया हुआ है तो पनिहारा, लकड़हारा। अब उक प्रत्यय दिया हुआ है तो भिक्षु के साथ आप जोड़ दीजिए, इसे भिक्षुक बन गया। काम के साथ जोड़ देंगे तो कामुक बन गया। ऊ प्रत्यय है तो गवारू है, बाजारू है या पेटू है। एला प्रत्यय अगर दिया हुआ है तो कसैला। देखिए ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं ना वो इतने भी सीधे नहीं बनते। अगर आपको 10 शब्द दिए हैं तो 4 से 5 ऐसे ही शब्द होंगे, एला। अब वहाँ पर कई बार नहीं ध्यान आता है, आपको इतनी प्रेशर है, आपको पेपर ख़त्म करना है, राइटिंग भी देखनी है कि ख़राब ना हो, तो कई बार होता है कि समय लग जाता है। तो इसीलिए आप इसे यहीं पर पढ़ के जाइए, बार बार सुन के जाएं, ताकि आप वहाँ पर ऐसे जो थोड़े से अलग हैं, जैसे अब ऊ आ गया तो आप फिर भी शायद जोड़ दें, या कुछ वाला आ गया तो इसमें आप आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं, आप जोड़ लेंगे। लेकिन किए है तो ये भी शायद याद आ जाए, पर एला है या इक है, इनमें थोड़ा सा समय लग जाता है कुछ लोगों को। तो ये सब यहीं से आप कवर करके जाइए। तो एला देख लेते हैं, इसको हम विश के साथ जोड़ेंगे तो विशैला, मटैला, है ना, ऐसे आ जाएगा। किए, किए के साथ नाभिकीय, राजकीय। तर, तर जो है 72, दृढ़तर, कठिनतर, है ना। वी है तो वी के लिए क्या शब्द लगता है, तेजस्वी, मेधावी। शाह है तो क्रमशः, कोटिशः। शाली है तो प्रतिभाशाली, गौरवशाली। सा अगर प्रत्यय है तो छोटा सा, दुबला सा व्यक्ति, या ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसा ही शब्द बन जाएगा। हरा के साथ दोहरा, तिहरा। ईष्ट के साथ, स्वाद के साथ अगर हम इष्ट लगा देंगे तो स्वादिष्ट। उसके बाद इष्णु, इष्णु भी देखिए ऐसा है जो हो सकता है ये ना याद आए उस समय, तो ये यहीं पर पढ़ लें आप कि सह के साथ लगा देंगे तो सहिष्णु, क्योंकि ई सीधे सीधे नहीं यहाँ पर लिखा जा रहा है आपके शब्द में, वो मात्रा में बदल जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इष्णु क्या होगा, सहिष्णु, या प्रभाव के साथ तो प्रविष्णु, ऐसे हो जाएगा। ई जो है बड़ी जो होती है, इमली वाली ई, उसके अगर प्रत्यय लिखना है, उसके लिए कोई शब्द लिखना है तो हिंदी या गुलाबी, हटी। ईन या ईण के लिए बन सकता है कुलीन, शौकीन, प्राचीन। इला के लिए क्या बन सकता है, पथरीला, हटीला। ई के लिए बन सकता है भारतीय और राष्ट्रीय। उख के लिए भिक्षुक, कामुक। उसके बाद तन के लिए नूतन, अधुनातन। तम के लिए तीव्रतम, शीघ्रतम। तव्य के लिए ज्ञातव्य। दार के लिए जमींदार या चमकदार। मान के लिए मूर्तिमान, शोभायमान। पूर्वक के लिए विधिपूर्वक, दृढ़तापूर्वक। मय के लिए अन्मय या मनोमय। वत के लिए विधिवत। वा के लिए 10वां, 5वां, और वी के लिए तेजस्वी। ई से आप क्या बना सकते हैं, टोकरी, हथौड़ी, कुई। ओला से फफोला, मझौला, बतोला। बतोला मतलब जो बात अधिक करता है, तो बात आपका मूल शब्द हो गया और उसमें कि अगर आप ओला जोड़ देंगे तो वो बतौला हो जाएगा। ड़ा और ड़ी अगर ये शब्द आते हैं तो इसके लिए क्या शब्द बन सकता है, मुखड़ा या पंखुड़ी। और सा तो हमने देखा था कि अच्छा सा, छोटा सा। कई बार ना रिपीट होते हैं, आप इसलिए जो है पुराने पेपर को देख के जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार जो है प्रश्न आयोग रिपीट करता है, मेंस में भी। आ के साथ आप क्या बना सकते हैं, सुता, शिष्या। आइन के साथ पंडिताइन या ठाकुराइन। आनी के साथ क्या बना सकते हैं, इंद्राणी, देवरानी। इका के साथ अध्यापिका, ये इका आ रहा है ना प्रत्यय बाद में। इया के साथ बंदरिया या कुतिया, कुत्ता में आप जोड़ देंगे इया तो बन जाएगा कुतिया। चिड़ा के साथ जोड़ देंगे तो चिड़िया। यहाँ पे लिंग में परिवर्तन हो रहा है, प्रत्यय जोड़ने के बाद लिंग में परिवर्तन आ जाता है ऐसे शब्दों में। ई के साथ बेटा है ना, तो उसमें आप जोड़ दीजिए ई तो आ जाएगा बेटी। हरिण है तो हारिणी। ओई तो बहनोई, नंदोई। नी है तो नटनी या शेरनी। हारा है तो
चूड़ीहारा, मणिहारा। हर प्रत्यय है तो उसके साथ शब्द क्या बन सकता है, खंडहर या पीहर। हार प्रत्यय अगर दिया हुआ है तो सृजनहार, पालनहार। नेर, नेर प्रत्यय दिया हुआ है तो आभानेर या सांगानेर। वंत दिया है तो भगवंत, दयावंत। का या की अगर आपको दिया हुआ है प्रत्यय तो आप इसमें क्या बना सकते हैं शब्द, छिलका या टपका या टपकी, ऐसे बना सकते हैं। अब ती अगर आपको दिया हुआ है प्रत्यय तो जाती, चलती। एल दिया हुआ है तो दंतैल या खपरैल। ईयल दिया हुआ है तो दड़ियल, सड़ियल। एल दिया हुआ है तो नकेल, फुलैल। आरी दिया हुआ है तो कुठारी, लोहारी। उआ दिया हुआ है तो गेरू शब्द के साथ जोड़ दीजिए, गेरुआ बन जाएगा, कलुआ बन जाएगा। उसके बाद आड़ी दिया हुआ है तो अगाड़ी। त दिया हुआ है तो विशेषतः, अंततः। कार दिया हुआ है तो स्वर्णकार या साहित्यकार। चित शब्द दिया हुआ है, चित आपको प्रत्यय दिया हुआ है तो कश्चित या कदाचित। ती दिया हुआ है तो भ्रांति या ख्याति। आस्पद दिया हुआ है तो विवादास्पद या घृणास्पद। चर दिया हुआ है तो उभयचर या जलचर। और अगर ज्ञा दिया हुआ है तो बहुज्ञ, सर्वज्ञ। जा दिया हुआ है तो अग्रज या वारिज। नवीस दिया हुआ है तो खबर के साथ जोड़ दीजिए, खबर नवीस। अर्जी, अर्जी नवीस, ऐसे जोड़ सकते हैं। गिर दिया हुआ है तो जहांगीर या उठाई गिर। वाज आपको प्रत्यय दिया हुआ है तो अड़ंगा में जोड़ दीजिए, अड़ंगाबाज। चाल के साथ जोड़ दीजिए तो चालबाज। उसके बाद माफ कीजिएगा, फिर पोष है, पोष को पलंग पोष या नकाब पोष शब्द बन सकता है। स्थान के लिए अफगानिस्तान या कब्रिस्तान बन सकता है। खोर के साथ आप बना सकते हैं आदमखोर, मुफ्तखोर। इंदा, इंदा अगर प्रत्यय दिया हुआ है तो चुनिंदा या परिंदा बना सकते हैं। गार दिया हुआ है तो कामगार या यादगार। ईश दिया हुआ है तो पैदाइश या पैमाइश। गर दिया हुआ है तो जादूगर या कारीगर। और सार दिया हुआ है तो शर्मसार। तो ये सारे उपसर्ग और प्रत्यय हैं हमने देखे, ये आपको 10 नंबर में पूछे जाएंगे। 2 तरह से प्रश्न बनते हैं, परिभाषा भी पूछी जाती है, सारी बात हमने बता दी है। जो लोग भी मेंस लिख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना बेस्ट दीजिए और यहाँ से आप मदद ले सकते हैं, जो भी पहले के वीडियोज़ हैं और ये जो है आने वाले 2 वीडियो आपको बचे हुए हैं। एक तो वाक्य शुद्ध करने का, वो भी ज़रूरी है, और वाक्य शुद्ध होती, वर्तनी शुद्ध होती है। और एक दूसरा वीडियो बचा हुआ है मुहावरे के लिए, तो वो भी हम लोग जल्दी ही देखेंगे और उसके बाद ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।